हेलो फ्रेंड्स, किस त्यागी आपके साथ। आज है 11 जुलाई बच्चों, और 11 जुलाई का जो ट्यूटोरियल है उसका डिस्कशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आइए देखते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टूडेंट्स, अगर आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं या एसएससी के लिए जा रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो एडिटोरियल का डिस्कशन लास्ट तक देखें। और बहुत सारी वोकैबुलरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए शुरू करें। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। तो आइए देखते हैं आज की जो हेडलाइंस है वो क्या है। डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल। देखिए, पहले से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम लोग को जरूरत है, क्या हम लोग को आवश्यकता है किसकी? फिस्कल काउंसिल की। काउंसिल बच्चों क्या? समिति, सभा की। फिस्कल सब लोग जानते हैं, वित्तीय के मतलब फाइनेंस से रिलेटेड। क्या हमें किसी भी समिति को बनाने की जरूरत है? ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है। तो आज का न्यूज़पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन लास्ट में बहुत सारी वोकैबुलरी आपको मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यकीन मानिए, बैंकिंग, पीओ, एसएससी, रेलवे, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होने वाली है। या फिर ग्रुप डिस्कशन, आपका कहीं पर भी ग्रुप डिस्कशन होने वाला है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। आइए देखते हैं। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, काउंसिल मतलब क्या है बच्चों? समिति कहिए, सभा कहिए। कह रहा है किसी, क्या हम लोगों को जरूरत है किसी भी एक वित्तीय सहायता समिति बनाने की, वो ये कह रहा है। फिस्कल काउंसलिंग, सहायता नहीं सॉरी, फिस्कल काउंसलिंग समिति की जरूरत है क्या? मतलब जो अच्छे से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अच्छे से पैसे को लगा सके। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, यहां पर मैं बोलूं COUN नहीं आया। COUN का मतलब होता है चेतावनी देना। वो एक वर्ब है, किसी को वार्न करना। और ये COUNCIL, इसका मतलब बच्चों मीटिंग है, एक सभा है, एक समिति है। आई होप सो मतलब क्लियर हो गया होगा। ये देखते हैं। एन इंस्टीट्यूशनल बिमोत। अब बच्चों यहीं पर एक वर्ड आया क्या? इंस्टीट्यूशनल तो समझ गए, संस्था कोई भी। एंड इंस्टीट्यूशनल बिमोत। व्हाट डू बाय बिमोत? बिमोत मतलब बच्चों जायंट, विशालकाय, बहुत बड़े रूप में कोई चीज है। जायंट बोलिए या कोलोसस बोलिए, जो भी आपको बोलना है वो बोलिए। विद सच ए वाइड जॉब चार्ट विल लाइकली नीड्स एंड मोर टू द नॉइज देन टू सिग्नल। देखिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि संस्थागत रूप से विशालकाय, एक बहुत बड़े वाइड जॉब चार्ट के साथ, एक बहुत बड़े वाइड जॉब चार्ट विल लाइकली नीड्स, कि एक बहुत बड़े जॉब चार्ट की नीड होगी, लाइकली संभवतः एक आवश्यकता होगी। कह रहा है कि एक बहुत बड़े रूप से, एक बहुत बड़े रूप में संस्थागत रूप से विशालकाय एक जॉब चार्ट की नीड होगी। मतलब एक जॉब चार्ट बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को जॉब दी जा सके। एड मोर टू द नॉइज, कह रहा है इसमें ऐड करते हुए, मोर टू द नॉइज का मतलब यहां पर शोर शराबा नहीं है, किसको बहुत रूप से, वाइड रूप से फैलाना होगा। कि एक सिग्नल देने की बजाय, सिग्नल ना हो, सिर्फ वो एक संकेत ना हो, उस चीज को बहुत बड़े रूप से फैलाना होगा। मतलब उन चीजों को बहुत बड़े रूप से लागू करना होगा। कह रहा है कि एक संस्थागत रूप से विशालकाय सिस्टम की जरूरत है कहीं ना कहीं जॉब चार्ट को लेकर। जॉब चार्ट मतलब एक जॉब चार्ट बनना चाहिए जिससे लोगों को जॉब दी जा सके, और उसको बहुत बड़े रूप से लागू करना होगा, फैलाना होगा, कि वो सिर्फ एक सिग्नल ना हो, एक संकेत मात्र ना बनकर रह जाए। आई होप सो फर्स्ट लाइन का मतलब क्लियर हुआ होगा। देखिए, एन इंस्टीट्यूशनल बिमोथ विद सच ए वाइड जॉब चार्ट विल लाइकली नीड्स, आप लोग समझ गए होंगे, आवश्यकताएं हैं। और मोर टू द नॉइज देन टू सिग्नल, कि सिर्फ वो सिग्नल ना दे, एक संकेत मात्र ना हो, चीजें अप्लाई होनी चाहिए, वो ये बोल रहा है। तो बच्चों, आज का जो न्यूज़पेपर है वो फिस्कल काउंसिल को लेकर है। एक फाइनेंस से रिलेटेड क्या समिति की जरूरत है या नहीं है, जो चीजों को अच्छे से अप्लाई कर सके और लोगों को जॉब दे सके। पैसा कहाँ जाना है, पैसा कहाँ लगाना है, किस सेक्टर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राइटर कह रहा है क्या उसकी जरूरत है या नहीं है, एक समिति बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए क्या, द गवर्नमेंट नीड्स, कह रहा है कि सरकार को आवश्यकता है टू बोरो, उधार लेने की, एंड स्पेंड मोर, और ज्यादा खर्च करने की, नव इन ऑर्डर टू सपोर्ट, कि सपोर्ट मिल सके किसको? वनरेबल को, वनरेबल हाउस होल्ड्स, मतलब जो घरेलू रूप से लोग कमजोर हैं उनको सपोर्ट मिल सके। कह रहा है गवर्नमेंट को आवश्यकता है कहीं से वो बोरो करे, भाई जो आपकी सरकार है वो कहीं से उधार ले और कमजोर लोगों को वो दे।
सपोर्ट करे। हाउस होल्ड समझ गए, घरेलू। वल्नरेबल बच्चों जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। वल्नरेबल मतलब समझ गए होंगे, जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं वल्नरेबल लिख लेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर लोग उन्हें वल्नरेबल बोला जाता है। हाउस होल्ड्स घरेलू, एंड इंजीनियर इकोनॉमिक रिकवरी, और इंजीनियर इकोनॉमिक रिकवरी, और इंजीनियर जो आर्थिक रूप से उनकी रिकवरी हो सके उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। इकोनॉमिक समझ गए ना, आर्थिक रूप से उनको क्या मिल सके, रिकवरी, मतलब जो इंजीनियर है वो आर्थिक रूप से वापस आ सके। इंजीनियर सेक्टर समझ लीजिए कि इंजीनियर सेक्टर वापस रूप से वहीं पर आ सके। तो स्टूडेंट्स पहले तो मुझे बताइए क्या लाइन का मीनिंग क्लियर हुआ? आई होप सो। मैंने कहा है कई बार कि मेरे न्यूज़पेपर को लास्ट तक आप देखा करें, एक एक चीज का मीनिंग क्लियर होगा, लेकिन पूरा न्यूज सुना करें बच्चों। अगर पूरा न्यूज़पेपर आप लोग नहीं सुनते हैं तो मीनिंग क्लियर नहीं होता। कह रहा है राज्य सरकार को जरूरत है बोरो करने की और स्पेंड करने की। अब इन ऑर्डर टू सपोर्ट, किससे सपोर्ट मिल सके, वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को और इंजीनियर इकोनॉमिक रिकवरी को। बट दैट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ए स्टीप। देखिए बच्चों यहां पर एक वर्ड आया स्टीप, एस टी, इसको ही वैसे स्टेप भी बोला जाता है, एस टी डबल ई पी। अब इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ये है। देखिए साथ साथ कॉपी पेन उठा लें और मेरे साथ साथ आप लिख ले चलें। बेतुका, इसका मतलब ये नहीं है कि बेतुका राइज है, कि बेतुकी चीजों से मतलब चीजों के, बेतुका मतलब बेकार में, राइज करें इन डेप्ट मतलब बेकार में कर्जा बढ़े, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बट दैट मीन स्टीप राइज इन, मतलब बेतुका कर्ज बढ़ जाए, ये भी नहीं है। विच विल जियोपर्डाइज, जो क्या कर देगा, जो जियोपर्डाइज कर देगा। जियोपर्डाइज मतलब खतरे में डालना बच्चों, वर्ब है, देख लीजिए, लिख लीजिए, खतरे में डालना। किसी चीज को जब आप डेंजर में डाल देते हैं तो आप उसे जियोपर्डाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ना, ये जो कर्जा बढ़ेगा, स्टीप राइज इन डेप्ट, कि विच विल जियोपर्डाइज मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मतलब जो मीडियम टर्म में जो ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ की जो संभावना है कि वो उसे खतरे में डाल देगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपने बेतुका मतलब बेतुका खर्चा करें आप लोग, बट मीन अ स्टेप राइज इन डेप्ट, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो बेतुका कर्ज जो आप लोग कर रहे हैं, बेतुके कर्ज में है, जो विल जियोपर्डाइज मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मतलब जो ग्रोथ वाली जो प्रोजेक्ट्स है उसे खतरे में डाल देगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एन इश्यू प्रोमिनेंटली फ्लैश्ड, कह रहे एक जो इशू है वो प्रोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से, मेनली फ्लैश्ड, वो क्या होता है, फ्लैश होता है, संकेत देता है बच्चों, मुख्य रूप से वो बढ़ता है। फ्लैश एक वर्ब है जिसका मतलब संकेत देना होता है, इंडिकेट होता है बाई ऑल द रेटिंग एजेंसीज, मतलब जो रेटिंग एजेंसी दे रही हैं भाई कर्ज इतना बढ़ेगा, रेपो रेट ये रहेगी, रिवर्स रेपो रेट रहेगी, ग्रोथ रेट ये रहेगी, ये उनकी बात कर रहे हैं कि मुख्य रूप से वो एक संकेत तो दे रही है कि इशू, वो इशू क्या है कि जो रेटिंग एजेंसी बता रही है इन दियर रिसेंट इवेल्युएशन, मतलब हाल ही की जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, इवेल्युएशन मतलब आकलन जो किया है, कह रहा है इट इज पॉसिबली द फियर, कि ये संभवतः क्या है, द फियर ऑफ मार्केट पेनल्टीज, ये मार्केट में जो पेनल्टीज हुई है, मार्केट में जो आर्थिक रूप से जो कमी आई है, मतलब मार्केट में जो कोरोना की वजह से आप लोग सब जानते हैं प्रॉब्लम हुई है, जो मतलब उन्हें पेनल्टीज हुई है, उन पर जो मार्केट में जो दिक्कत आई है, पैसे को लेकर बात कर रहा है, दैट इज होल्डिंग द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को क्या कर रही है, वो रोक रही है बैक फ्रॉम ओपनिंग द मनी स्पिगॉट्स, कि वो वापस गवर्नमेंट को रोक रही है कि वो जो सरकार है ओपनिंग द मनी स्पिगोट्स, की जो मनी के भंडार है ना, स्पिगोट्स जो हैं वो दोबारा खोलने से सरकार को रोक रही है, कि मार्केट में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से सरकार जो है ना, दैट इज होल्डिंग, सरकार को पकड़े हुए है, मतलब सरकार जो है ना पैसे को अच्छी तरह से रिलीज नहीं कर रही है। आई होप सो बात क्लियर होगी। स्पिगोट्स का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों, भंडार मतलब पैसा जो मुद्रा है उसे वो मार्केट में नहीं ला पा रही, सरकार भी इससे डरी हुई है, जो रेटिंग एजेंसी जो है बता रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर रहा हूं, आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीजें क्लियर ब्रैकेट में लिख दिया करो यस। देखो क्या कह रहा है, मैनी इकोनॉमिस्ट कह रहा है बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं हैव फॉल्टेड, वो कमियां निकाली हैं उन्होंने गवर्नमेंट के फिस्कल स्टैंस में, मतलब गवर्नमेंट ने जो ये वित्तीय सहायता दी है ना, आप लोग समझ सकते हैं भाई गवर्नमेंट, अगर नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं, उन्होंने क्या किया है भाई, बहुत सारे ऐलान किए गवर्नमेंट को लेकर, वित्तीय सहायता को लेकर। वन की गवर्नमेंट ने कह रहा है कि बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कमियां निकाली है, किसमें,
गवर्नमेंट के फिस्कल स्टेंस में, स्टेंस मतलब जो रवैया रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने कैसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने सुना होगा भाई नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ जो है वो दिए हैं, वो कैसे दिए हैं, तो उस पर ही कुछ लोगों ने जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने क्या निकाला है, कमियां निकाली है। आर्ग्यू, ये कहते हुए, आर्ग्यू करते हुए दैट कि देयर इज नो टाइम, कि टाइम नहीं है फॉर रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट बच्चों रोक लगाने का, प्रतिबंध लगाने का टाइम नहीं है। कह रहा है द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर, गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। कह रहा है कि जो पैसा उन्होंने दिया ना 15,000 करोड़, आप जानते हैं अलग अलग टाइप से जो पैकेज दिए हैं, कह रहा है कि और ज्यादा देने की जरूरत है। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कह रहे हैं, जिससे क्या मिल सके, स्टूमुलेट, स्टूमुलेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, चीजों को तेजी से बढ़ाना, जिससे तेजी से चीजें बढ़ जाए, जिसकी इकोनॉमी में मतलब वो फिर वो अप हो जाए जो डाउन है इकोनॉमी, बाई बोरोइंग एज मे बी नेसेसरी, बाई बोरोइंग एज में भी नेसेसरी, कि वो बोरो करें जितना भी नेसेसरी हो सके, भाई सरकार कर्ज ले कहीं से भी, और जो है चीजों को क्या करें, वापस इकोनॉमी पर लेकर आ जाए। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय कम आउट विद ए क्रेडिबल प्लान, कह रहे हैं लेकिन सेम टाइम कम आउट विद अ क्रेडिबल प्लान फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन पोस्ट कोविड-19 इन ऑर्डर टू रिटेन मार्केट कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छी बात बोल रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब सब लोग समझते होंगे। अच्छा, स्टिमुलेट का मतलब समझ गए ना बच्चों, प्रोत्साहन देना होता है, बढ़ाना होता है। आप चाहें तो मैं बीच बीच में मीनिंग बताता रहता हूं। देखिए अभी स्टिमुलेट वर्ड जो आया था, आप चाहे तो इसका सिनोनिम्स लिखिए, ये रहा आपके पास। स्टिमुलेट का सिनोनिम्स होगा बच्चों क्या, हेस्टन या एक्साइट। चीज कहा था कि उसने भाई ज्यादा खर्च करने को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे इकोनॉमी क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, बढ़ जाए। और सरकार जितना हो सके, जितना जरूरी है उतना बोरो करे, कहीं से भी वो पैसा ले भाई, ठीक है ना, कहीं से, क्या आप जानते हैं भाई वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकती है सरकार, है ना। तो कह रहा है कि आगे जो बोल रहा है कि बट एट द सेम टाइम कम आउट, कम आउट बच्चों देखिए ये भी एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। कम आउट का मतलब क्या होता है, अपीयर होता है, लिख लीजिए, टर्न आउट लिख लीजिए। कह रहा है विट, विट मतलब बुद्धि, आप लोग सब जानते हैं, मैंने विटी माइंड से याद कराया था ये। एक क्रेडिबल प्लान फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन पोस्ट कोविड-19। कंसोलिडेशन का मतलब देखिए बच्चों इंटीग्रेशन, मतलब बहुत दृढ़ पूर्वक चीजें की जाए, इन ऑर्डर टू रिटेन मार्केट कॉन्फिडेंस। कह रहा है कि कोविड-19 है, आप लोग सब जानते हैं जो कोरोना चल रहा है, कि मार्केट को वापस बनाए रखने के लिए, मार्केट के कॉन्फिडेंस को वापस बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, कम आउट विद ए क्रेडिबल प्लान, कि एक प्लान लेकर आना चाहिए, कम आउट विद, एक बहुत ही बुद्धिमता से एक विश्वसनीय प्लान लेकर आना चाहिए, जिससे मार्केट वापस रिटेन कर सके, मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो रिटेन कर सके। कह रहा है कि बहुत अच्छा एक एकीकरण करके एक प्लान लाना चाहिए फॉर फिस्कल, वित्तीय सहायता का मतलब जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन हो सके, मतलब फिस्कल दृढ़ता से जो वित्तीय कंडीशन है वो सही हो सके। तो गवर्नमेंट को एक दृढ़ता पूर्वक, एक बुद्धिमता से एक प्लान लेकर आना चाहिए, वो ये बोल रहा है। बट विल द मार्केट, लेकिन क्या मार्केट बी परसुएडेड, क्या उससे मार्केट जो है परसुएड होगी। व्हाट डू आई परसुएड, मतलब क्या कारण, परसुएड का मतलब लिख लीजिए विश्वास दिलाना। क्या मार्केट को भरोसा दिलाया जाएगा गवर्नमेंट के एश्योरेंस से और फ्यूचर गुड कंडक्ट, की फ्यूचर में अच्छा होगा। मतलब क्या गवर्नमेंट का जो भरोसा है उससे मार्केट जो है को विश्वास दिलाया जाएगा कि फ्यूचर में जो है सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो भरोसा है उससे क्या मार्केट वापस अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में। क्या ये सुनिश्चित कराया जाएगा गवर्नमेंट के भरोसे से कि मार्केट वापस ठीक हो जाएगी। कह रहा है लाइक एसटी अंगस्टाइन हु प्रेड गॉड, दैट इज द नेम ऑफ ए इकोनॉमिस्ट। कह रहा है लाइक, जिसने प्रे की थी भगवान से, किसने, अगस्टाइन ने, गिव मी कॉन्टिनेंस, कि मुझे क्या दो, मुझे कंटिनेंस दो। कंटिनेंस मतलब बच्चों दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंटिनेंस को आप लिखिएगा, बहुत एग्जाम में कई बार आया, संयम, बट नॉट येट, लेकिन अब तक नहीं मिला। कह रहा है कि जैसे लाइक कि एक एग्जाम्पल उसने उठा लिया है कि अंगस्टाइन ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की मुझे संयम दो, लेकिन वो अब तक नहीं मिला। मतलब ऐसे ही कहीं गवर्नमेंट जो सुनिश्चित कर दे कि मार्केट जो है एकदम सही कंडीशन पे आ जाएगी, लेकिन क्या वो आएगी या नहीं आएगी, उस पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है विल द मार्केट्स इंस्टेड, कहीं मार्केट इसके बजाय सीधा गवर्नमेंट आस्किंग,
कि सीधा गवर्नमेंट आस्किंग कि कहीं गवर्नमेंट ही पूछ ले कि गॉड गिव मी कॉन्टिनेंस, कि भगवान क्या देंगे हमें, कॉन्टिनेंस दे। मतलब कि क्या सर देखो बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा है कि कहीं मार्केट के बजाय कहीं गवर्नमेंट ही ये पूछ रही हो कि भगवान के सामने कह रही हो कि भगवान जो है हमें कॉन्टिनेंस दे, भगवान जो हमें क्या दे भाई, समझ गए ना कि संयम दे। कहीं गवर्नमेंट ही ये बात नहीं कह रही हो, मतलब वापस या तो गवर्नमेंट जो है मार्केट को ठीक करने की बात कर रही है कि गवर्नमेंट क्या भरोसा दिलाए मार्केट को, कहीं वापस ये ना हो जाए कि गवर्नमेंट ही भगवान को कह रही हो कि भगवान हमें संयम दे कि सब कुछ इससे खराब हो जाए, बट नॉट येट, लेकिन अब तक कुछ हुआ ही नहीं। विल द मार्केट स्टेट सी द गवर्नमेंट एज आस्किंग गॉड गिव मी फिस्कल एटीट्यूड, कि कहीं मार्केट यही ना देखने लगे वापस कि कहीं जो है गवर्नमेंट ही कह रही है भगवान से क्या कि गिव मी फिस्कल रेक्टिट्यूड, कि भाई कहीं रेक्टिट्यूड मतलब लिख लीजिए सच्चाई, मतलब कहीं वित्तीय सच्चाई जो है हमें बता दे कि गिव मी फिस्कल रेक्टिट्यूड, कहीं भाई वही खुद गवर्नमेंट कह रही हो कि भाई हमें जरूरत है बट नॉट येट, लेकिन वो अब तक हमारे लिए नहीं हुई है। मतलब कह रहा है कि मार्केट को तो जो है ना कौन भरोसा दिलाए, गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ये ना हो जाए कि गवर्नमेंट ही भगवान से पूछ रही हो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। रेक्टिट्यूड लिख लीजिए बच्चों सच्चाई, मतलब सच्चाई जो है कहीं गवर्नमेंट ही जो है भगवान से ना पूछ रही हो, लेकिन वो बट नॉट येट नॉट नेसेसरली से द कमेंटेटर्स, कह रहा है नॉट नेसेसरी कि ये नहीं होना चाहिए, से द कमेंटेटर्स, जो कमेंटेटर्स है वो कह रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, कहीं फिर गोड की गवर्नमेंट ये कहने लगे यार पता नहीं सब कुछ क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, हमें नहीं पता लग रहा है। आइए आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन सिग्नल, लेकिन गवर्नमेंट जो एक सिग्नल दे सकती है इट्स वर्च्यू by establishing some new institutional mechanism for enforcing fiscal discipline। कह रहा है गवर्नमेंट को एक संकेत दे सकती है इट्स वर्च्यू बाय एस्टेब्लिशिंग, कि वो एस्टेब्लिश करते हुए कुछ नए इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, कि उसे नई कुछ क्रियाविधि लानी चाहिए, कुछ नए प्रयोग करने चाहिए, कुछ नई क्रियाविधि कुछ जो है ना नए प्रोग्राम लाने चाहिए, उनको फिस्कल डिसिप्लिन लागू करना चाहिए। इन्फोर्स देखिए कल भी आया था, लागू करना चाहिए डिसिप्लिन, मतलब पैसे को लेकर एक डिसिप्लिन लागू करना चाहिए, चीजें ठीक से हो जाएं, उसे सारी चीजें लागू करनी चाहिए। सच एज फॉर एग्जांपल एक फिस्कल काउंसलिंग, मतलब वो एक फिस्कल काउंसलिंग भी हो सकती है, एग्जांपल उठाए, मतलब एक उसे समिति भी बना सकती है कि वो एक समिति बना दे सहायता को लेकर, और वो देखे फिर कहां पर क्या अप्लाई करना है, कहां किस क्षेत्र में कितना फंड देना है, कि कुछ कदम सरकार उठा सकती है और उसको संकेत दे सकती है सरकार। कह रहा है द सजेशन ऑफ ए फिस्कल काउंसलिंग एक्चुअली प्रीडेट्स द करंट, कह रहा जो सजेशन है फिस्कल काउंसलिंग के लिए एक्चुअली प्रीडेट्स, वो पहले से आया है, वो प्रीडेट्स है किसको लेकर, द करंट क्राइसिस, मतलब क्या है जो करंट क्राइसिस है उसको लेकर पहले से क्या है सजेशन दिया गया है कि फिस्कल क्या हो जाना चाहिए, फिस्कल काउंसलिंग हो जानी चाहिए। इट वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड, कि किसके बारे में कह रहा है कि जो फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए, ये जो वित्तीय समिति बननी चाहिए, ये पहले से क्या था, इट वॉज, ये पहले से रिकमेंडेड भी किया गया था, और बाय द 13 फाइनेंस कमीशन, जो 13वां फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा पहले से ये रिकमेंडेड भी किया गया था, एंड वो सब्सिक्वेंटली, और फिर सब्सिक्वेंटली इसको समर्थन भी मिला, आगे भी उसको सब्सिक्वेंट मतलब आगे भी उसको क्या मिला है, समर्थन मिला 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और देन तब उसके बाद क्या हुआ, जो FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है, उस रिवाई कमेटी ने उसको हेड किया, हेडेड बाई जो FRBM रिवाई कमेटी है वो हेड की गई किसके द्वारा, NK सिंह द्वारा, FRBM। तो बच्चों कह रहे हैं कि 13 में भी उसको रिकमेंडेड किया गया 13 फाइनेंस कमीशन ने, और फिर उसको ही समर्थन मिला 14वां जो क्या हुआ 13 फाइनेंस कमीशन हुआ, उसमें भी उसको समर्थन मिला कि भाई क्या होना चाहिए, भाई काउंसिल समिति बननी चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास क्या है, प्रेजेंट इन 50 कंट्रीज, कह रहा है कि प्रेजेंट में 50 कंट्रीज में है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF आप लोग सब जानते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग अबाउट 50 कंट्रीज, लगभग 50 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में लगभग 50 कंट्री हैव एस्टैब्लिश्ड, कि उन्होंने एस्टैब्लिश की है, स्थापित की है क्या, फिस्कल काउंसलिंग, मतलब इन्होंने भी वित्तीय समिति बना रखी है भाई, जो देखती है कि कहां पर क्या करना है, किस क्षेत्र में पैसा लगाना है, किसमें किसको बूम करना है, ठीक है ना, कहां पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, विद वेरिंग डिग्री, अलग अलग डिग्री से ऑफ सक्सेस, मतलब
कि चीजें सक्सेस हो सके उसके अलग अलग डिग्रीज बनाए हुए, अलग अलग मापक बनाए हुए हैं। वेरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन है, जिससे चीजों में सफलता मिल सके। कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कंट्री लेवल डिफरेंट फिजिकल काउंसलिंग एट इट्स कोर इज ए पैरामीटर एजेंसी विद ए मैंडेट टू इंडिपेंडेंटली assess the government's fiscal plans and projection against parameter of a microeconomic sustainability and put out its findings in the public domain। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं इन 4 लाइंस में, जरा इनको देखिएगा। एब्स्ट्रैक्टिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब सारांश निकालते हुए, मतलब किसी चीज को कंक्लूड करते हुए कंट्री लेवल, डिफरेंट कंट्री लेवल से, मतलब भाई ये चीज लागू होनी चाहिए, उसका डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, उसको ध्यान में रखते हुए एक फिजिकल काउंसलिंग, एक समिति, एक वित्तीय समिति और इट्स कोर एक परमानेंट एजेंसी विद अ मैंडेट, कि एक जनादेश के साथ एक परमानेंट एजेंसी टू इंडिपेंडेंटली एसेस, मतलब उसका एक इंडिपेंडेंटली एसेस होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का जो फिक्सल, गवर्नमेंट के जो क्या है वित्तीय प्लान्स हैं और जो उसकी प्रोजेक्शन है अगेंस्ट पैरामीटर टू माइक्रो इकोनॉमिक। प्रोजेक्शन का मतलब सब लोग समझते होंगे, जो उसकी मानसिक कल्पना है, जो उनकी किसके खिलाफ, पैरामीटर्स, जो अगेंस्ट पैरामीटर्स ऑफ माइक्रो, जो छोटे छोटे माइक्रो उद्योग है उनके खिलाफ, और जो सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, जो चीजें लगातार जो है सस्टेन कर रही हैं। आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं बोल रहा हूं। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। सस्टेन मतलब चीजें जो है बनी रहे। कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट जो है ना एक काउंसिल बननी चाहिए, और जो गवर्नमेंट के जो फिक्सल प्लान्स हैं और प्रोजेक्शंस हैं उसके खिलाफ जो प्रोजेक्शन है, पैरामीटर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड पुट आउट इट्स फाइंडिंग्स इन द पब्लिक डोमेन। कह रहा है कि वो क्या करे, पुट आउट करे और पब्लिक डोमेन में उनको लेकर आए, मतलब पब्लिक तक वो आसानी से एक्सेस हो सके। आई होप सो क्लियर हुई होगी मैं बात कर रहा हूं, मतलब वो पब्लिक के लिए उनको आना चाहिए, जो फाइंडिंग से जो रिजल्ट है वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, कि एक कमेटी बननी चाहिए जिससे सारी चीजें पब्लिक के लिए एक्सेस हो सके। आई होप सो क्लियर हुई होगी जो बात मैं बोल रहा हूं। आगे देखते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि मुख्य रूप से पब्लिक के लिए एक समिति बननी चाहिए, और जो चीजों का आकलन कर सके, चीजें अच्छे से अप्लाई हो सके। सिंपल सी बात बोल रहा है। और एक परमानेंट एजेंसी होनी चाहिए विद ए मैंडेट, एक मैंडेट से बननी चाहिए, वो जनादेश से बननी चाहिए भाई। और गवर्नमेंट के जो फिक्सल प्लान्स हैं और पैरामीटर से कह रहा है कि उनको सबको ध्यान में रखते हुए वो चीज होनी चाहिए। कह रहा है द एक्सपेक्टेशन इज दैट सच एन ओपन स्क्रूटनी, कि यार सिंपल सी बात है, देखो अब जो है कंक्लूजन बता रहा है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ओपन स्क्रूटनी होनी चाहिए। मतलब स्क्रूटनी समझते हैं ना सब लोग, कि एक तरह से बच्चों ओपन जो है उसका डिस्कशन होना चाहिए, मापदंड एकदम क्लियरली होने चाहिए, विश्लेषण जो एकदम क्लियर होना चाहिए। विल कीप द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को स्ट्रेट रखे, और नैरो पाथ ऑफ फिस्कल वर्च्यू, और जो है ना वित्तीय की जो नैतिकता है वो बनी रहे, एंड होल्ड इट टू अकाउंट फॉर एनी डिफॉल्ट। और ये चीज जो है ना अप्लाई होनी चाहिए, होल्ड इट अकाउंट फॉर एनी डिफॉल्ट, वो किसी भी फिर कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, होल्ड इट टू एनी अकाउंट फॉर डिफॉल्ट, वो फिर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कि ऐसी एक समिति बननी चाहिए वो कह रहा है, और लोगों को आसानी से एक्सेस हो जाए, जिससे चीजें सफलता मिल जाए। कह रहा है कि 50 कंट्रीज में तो पहले से है, लेकिन ये अलग अलग लेवल को देखकर, अलग अलग कंट्री हैं उसको देखकर बननी चाहिए कि कहां पर जरूरत है, और इसका मुख्य रूप क्या होना चाहिए, परमानेंट एजेंसी होनी चाहिए और मैंडेट से बननी चाहिए, इंडिपेंडेंटली वो चलनी चाहिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देखो बात तो बहुत अच्छी बोल रहा है कि आइए आगे लेट अस सी, डू वी नीड रियली, क्या हमें वास्तव में जरूरत है किसकी, एक फिस्कल काउंसिल की। देखिए अभी भी ये बोल रहा है कि वास्तव में क्या हमें एक फिस्कल काउंसिलिंग चाहिए क्या, मतलब एक समिति होनी चाहिए क्या। श्योर वी डू हैव ए क्रोनिक, क्यों कह रहा है कि निश्चित रूप से श्योर चाहिए कि हमें एक क्रोनिक पुरानी प्रॉब्लम है इरिस्पॉन्सिबल की, मतलब हम जिम्मेदारी नहीं लेते, तो वास्तव में एक ऐसी जो है ना एक समिति होनी चाहिए। बट लेकिन इज ए फिस्कल काउंसलिंग, लेकिन क्या है फिस्कल काउंसलिंग का आंसर क्या है, मतलब एक फिस्कल काउंसलिंग मतलब एक वित्तीय समिति क्या इसका आंसर है क्या भाई, क्या रियली में एक वित्तीय समिति की जरूरत है, तो उसका आंसर क्या, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं चीजों को सही से नहीं हो पा रही हैं, तो क्या इसका आंसर एक फिस्कल काउंसलिंग होना ही है। रिकॉल करते हुए कह रहा है कि याद दिलाते हुए वापस कह रहा है कि दैट बैक इन 2003 में जब आरबीएम वाज इंस्टाइड, जब आरबीएम को इंस्टाइड किया गया था,
उसको बनाया गया था इनटू लो में। तो वी थॉट, हमने सोचा था कि ये क्या होगा, वी थॉट ऑफ दैट एज द मैजिक, कि यार ये मैजिक कर देगी। ये मैजिक क्यों है? एक मैजिक इलाज है किसके लिए? फिजिकल इसके लिए। मतलब वित्तीय बीमारी जो पैदा हुई थी 2003 में, जो मंदी आई थी, कह रहा है कि उनका यह इलाज है। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब FRBM इंजॉइंस, जब इंजॉइंस मतलब आदेश देना बच्चों, जब FRBM इंजॉइंस करते, आदेश देते गवर्नमेंट को कि वो कंफर्म करे। क्या कंफर्म करने के लिए? पहले से जो प्रीसेट फिजिकल टारगेट्स थे, मतलब उसने पहले से जो वित्तीय टारगेट बनाए थे, और इन द इवेंट ऑफ फेलियर, और इस इवेंट में जो फेल हुई है, टू डू सो ऐसा, टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डेविएशन। और वो कह रहा है कि वो एक्सप्लेन करे, जब एक्सप्लेन करे कि भाई डेविएशन क्यों हुआ है, मतलब फेल होने का रीजन बताए कि जो मंदी आई है वो क्यों आई है, और वो पहले से टारगेट को कंफर्म करे कि पहले से उसके टारगेट क्या थे। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, और गवर्नमेंट को ये भी जरूरत है कि सबमिट टू पार्लियामेंट, और इस चीज को वो जो भी टारगेट बना रही है वो किसको सबमिट करे? पार्लियामेंट को। और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, जो भी उसने फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट बनाए हैं वो पार्लियामेंट में दे, उसको बताए, टू डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी, जिससे पता चल सके क्या क्रेडिबिलिटी ऑफ इट्स फिजिकल स्टैंस, कि इसका फिजिकल स्टैंस की क्रेडिबिलिटी क्या है, कि जो इन्होंने अपने फिजिकल स्टैंस बनाए हैं, देखने का जो एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने, वो उसको पहले से देख सके। कौन? पार्लियामेंट। येट सेल्डम फिर भी हैव वी हर्ड एंड डेप्थ ऑफ डिस्कशन इन। लेकिन देखिए क्या हुआ था कि फिर भी हमने जो कभी कभी हमने एक डेप्थ डिस्कशन सुना था इस बारे में पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट की फिजिकल नजरिए का, कि गवर्नमेंट का नजरिया क्या है, तो हमने ये सुना था। इनफैक्ट द सबमिशन ऑफ FMS, और वास्तव में हमने FMS ऑफन पासेस ऑफ विदाउट इवन मच नोटिस। कह रहा है देखिए, पास ऑफ भी बच्चों एक फ्रेज है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, तो आप लोग कॉपी पर भाई लिखिए समाप्त हो जाना, मतलब खत्म होना। इनफैक्ट वास्तव में जो सबमिशन हुआ था FPPS का, वो भी पढ़ाई क्या हो गया था, पासिस ऑफ विदाउट इवन मच नोटिस, कि बिना नोटिस के, मतलब वो चीजें भी खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। कह रहा है इफ द प्रॉब्लम क्लियरली इज लैक ऑफ डिमांड, मतलब क्लियरली अगर बात करें, जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ डिमांड है और अकाउंटेबिलिटी का अभाव है, जो एक सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन जो एक सोल्यूशन होना था, मतलब वो एक सोल्यूशन हो सकता है। क्या वो सोल्यूशन हो सकता है? मतलब एक डिमांड, लैक ऑफ डिमांड है कि डिमांड कहां पर है, और अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी का अभाव है, वो ये बोल रहा है। Because it will give an independent and expert assessment of the government's fiscal stance and thereby add an informed debate in parliament, a fair point, but we not need an elaborate permanent body and extensive mandate to task। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि it will independent, क्योंकि ये जो है ना, कह रहा है चीजें बनाई गई लेकिन पहले भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का अभाव था, जिम्मेदारी नहीं थी, और लैक ऑफ डिमांड चीजें थी, कि कहां पर चीजों की डिमांड है, इन चीजों को नहीं देखा गया, कि वास्तव में जो फिजिकल काउंसिल विल इनफैक्ट बी ए सोल्यूशन, कि वो हो तो सकती है एक सोल्यूशन, क्योंकि इट विल बी गिवन इंडिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंट देना चाहिए, और एक्सपर्ट असेसमेंट होना चाहिए, मतलब बहुत एक्सपर्ट तरीके से इसका इवेल्युएशन होना चाहिए, आकलन होना चाहिए, और गवर्नमेंट के फिजिकल स्टैंस का, गवर्नमेंट ने जो वित्तीय प्लान बनाया है, जो नजरिया है, उसका अच्छे से वैल्यूएशन होना चाहिए, तभी पैसे को अप्लाई होना चाहिए। और क्या देयर बाय एडिंग इन्फॉर्म डिबेट, कि एडिंग इन्फॉर्म डिबेट इन पार्लियामेंट, कह रहा है एक इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए, किसमें? पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में दोनों पक्ष मिलकर इसको डिबेट करेंगे, पैसा जो लग रहा है वो सही लग रहा है, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, तभी ये फिजिकल काउंसलिंग काम कर सकती है। कह रहा है फेयर पॉइंट ये भी है, बट वी नीड एन एलाबरेट परमानेंट बॉडी, कि हमें आवश्यकता है एलाबरेट करने के परमानेंट बॉडी को विद एक्सटेंसिव मैंडेट, कि एक बड़े मैंडेट से फॉर टास्क, इस काम को करने की मैंडेट से एक बॉडी बननी चाहिए जो इस काम को करे। अल्टीमेटली फाइनल देखो रिजल्ट निकलकर बच्चों ये आया है कि एक समिति बननी चाहिए, लेकिन समिति ऐसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में उसको लेकर डिस्कशन भी होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि सरकार ने का जो नजरिया है ऐसा खर्च करने का, क्या वो सही है या गलत है। तो आई होप आज का न्यूज़ समझ में आया होगा। कह रहा है कि एक समिति के बारे में बात कर रहे हैं फाइनली, वो कि वो बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, क्या वो एक राइट आंसर है भी या नहीं है, और बननी चाहिए तो कैसे होना चाहिए, उस पर डेप्थ डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। आई होप सो बच्चों क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी टुडे आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बेहिमोथ क्या है बच्चों? जायंट, मैंने बताया था विशाल, एक विशाल चार्ट बनना चाहिए आपको, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में बताया था। सेकंड है मेरे पास जियो पैराडाइस,
जियोपर्डाइज, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिए, GEOPARDISE है, सॉरी, ये यहां पर ए नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं ये रॉन्ग है, प्रिंट का मिस्टेक है। प्रेल, खतरा, इंडेंजर, और सॉरी यहाँ पर भी EN करिए, सॉरी फॉर दैट, इंडेंजर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग, सब लोग जानते हैं पैनल, मतलब वही पीछे फ्लैग आया भी था, संकेत देना। क्या, एम्ब्लेम, एम्ब्लेम भी बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास स्टैंस, जिसका मतलब पोजीशन होता है। एग्जाम्पल होता है भाई कहाँ पर है, सॉरी, हाँ, मतलब किस पोजीशन में है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास रिस्ट्रेंट, जिसका मतलब होता है कंट्रोल, सिंप्लिसिटी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, मतलब अपने आप पर ही क्या रिस्ट्रेंट होना चाहिए, संयम, जिसको हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है रेक्टिट्यूड, और रेक्टिट्यूड का मतलब है अपराइटनेस, सच्चाई, सिनोनिम्स में साथ साथ बताकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है पासिस ऑफ, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन, डिले, खत्म कर देना। और नेक्स्ट वर्ड है स्टीप, स्टीप मतलब इन्फ्यूज या फिर क्या, आउटरेजियस, ये भी मैंने समझाया आपको। एंड नेक्स्ट है स्पिगाटस, मतलब टैप, भंडार जिसे आप कहते हैं, मतलब उनको खोलना चाहिए, वो पीछे आया हुआ था। आई होप सो बच्चों चीजें क्लियर हुई होगी। अगर ये वोकैबुलरी आप साथ साथ याद करते जाएंगे ना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके बच्चों, मिलता हूं कल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।